गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आज अपन बात करेंगे सर्वेइंग के ऊपर। सर्वेइंग क्या होती है, उसके पर्पस क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है। अगर हम लोग नॉर्मली हमारे ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो उसमें टोटली दो काम होते हैं। पहला एग्जीक्यूशन वर्क और दूसरा कंसल्टेंसी वर्क। अगर हम कंसल्टेंसी में वर्क करें तो उसमें हमारे कुछ स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि स्टैटप्रो हो गया, जो कि यूज़ करते हैं अपन स्ट्रक्चर से रिलेटेड वर्क के लिए, जिसमें अपन कॉलम बीम के साइज डिफाइन करते हैं, उसमें कितना रिइंफोर्समेंट लगेगा। और दूसरी बात करते हैं अपन ऑटोकैड पे। ऑटोकैड में हम लोग जनरली 2D ड्राइंग बनाते हैं। अब जो हम लोग ड्राइंग अपने ऑटोकैड में बनाते हैं उसमें हमारी कुछ एक पोजीशन होती है, उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जिस तरह अपन आप सबको पता होगा कोऑर्डिनेट्स पॉइंट होते हैं एक्स वाई जेड। अगर हम लोग स्पेस की बात करें, अगर हम प्लेन की बात करें तो वो सिर्फ एक्स वाई एक्सिस होते हैं। तो जो हमारे घर बनते हैं, हमारी बिल्डिंग बनती है, वो टोटली एक्स वाई जेड एक्सिस में बनती है, वो स्पेस में बनती है। तो हम लोग उसमें बात करते हैं तो एक्स जो होता है वो हमारा लैटिट्यूड होता है, वाई अपना लॉन्गिट्यूड होता है और जेड आपका एलिवेशन पॉइंट होता है। तो क्या होता है, हमने ड्राइंग तो बना दी, लेकिन उसे हम जब अपने फील्ड में भेजते हैं, अपने उस ड्राइंग को अपन एग्जीक्यूशन पार्ट में भेजते हैं, तो उसमें हमारा जो साइट इंजीनियर रहता है, हमारा जो सर्वेयर रहता है, उसका सबसे पहला काम आता है वो उस जो लोकेशन पॉइंट है, वो जो ड्राइंग बनी है उसको ट्रेस करता है। हमारी जो साइट होगी, हमारा जो सरफेस होगा, जहाँ पे भी हम अपनी प्लॉटिंग करने जा रहे हैं, वहाँ पे उसको वो साइट को ट्रेस करेगा, उसकी लोकेशन को मैच करेगा जो भी आपने लोकेशन लगा के दी हुई है। तो वहाँ पे उसका काम होता है कि उस जो अपन ने उसको ड्राइंग प्रोवाइड की है, उस ड्राइंग को वो वहाँ पे प्रॉपर वे में ट्रेस करे, उसके प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स, प्रॉपर लोकेशन के साथ। हम लोग जनरली अपने टेक्निकल टर्म्स में डिफाइन करें कि सर्वे क्या होता है, तो इसे आप ये बोल सकते हैं कि एक आर्ट है जिससे हम लोग अपनी जो मैप की लोकेशंस होती है, जनरली आप बोल सकते हो या तो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ या फिर आप नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो कि आपके सरफेस के नीचे भी हो सकती है, सरफेस के ऊपर भी हो सकती है। तो उस एग्जैक्ट पोजीशन को लोकेट करने की एक आर्ट को अपन सर्वेइंग बोलते हैं। सर्वे करने के बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, आप जैसे कि आप लोगों ने खुद यूज़ किया होगा अपने कॉलेज टाइम पे, थियोडेलाइट आपने नाम सुना होगा, डंपी लेवल सुना होगा, ऑटो स्टेशन, टोटल स्टेशन। तो ये सारे अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनके यूज़ करके आप इस वर्क को पूरा काम कर अच्छे से सर्वे कर सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारा पर्पस क्या होता है। अगर हम पर्पस की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोगों का काम होता है कि जो हमने ड्राइंग बनाई है उसको अपन इस यहाँ पे लेके आएंगे और अपन पूरी तरीके से ट्रेस करेंगे। दूसरा पर्पस अपन ये बोल सकते हैं कि उसके बहुत सारे अलग अलग हाईवेज हो गए, टनल्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, इनकी डिज़ाइन में उसका जो काम यूज़ होता है बहुत ज़्यादा अहमियत वाला काम होता है, क्योंकि कोई भी वर्क बिना सर्वेइंग के स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर अपन जनरली बात करें कंसल्टेंसी के बाद जो हम एग्जीक्यूशन पार्ट में जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहला स्टेप ही आपका सर्वेइंग का होता है। अब हम बात करते हैं कि यूजेस क्या होते हैं सर्वेइंग की। अगर मैं यूजेस की बात करूँ तो सबसे पहला यूज तो होता है कि अगर आपको किसी का एरिया को मेजरमेंट करना है, मतलब आपको कोई भी एक पार्ट ले लो, कोई भी अर्थ के एक, मान लो आप कहीं घर बना रहे हो और आपको उस घर का एरिया को मेजर करना है, तो उसके लिए हम लोगों को सर्वे की जरूरत पड़ती है। दूसरी अगर मैं बात करूँ, अगर हमें कोई भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है, जैसे कि डैम्स हो गए, रेलवे हो गया, हाईवे हो गया, इन सब के डिजाइन पर्पज में आपका सर्वे बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है। तीसरी अगर मैं बात करूँ तो हमें जो मैप्स बनाने रहते हैं उसके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगता है हमारा ये सर्वे का काम। जैसे कि इंजीनियरिंग मैप्स हो गए, इंजीनियरिंग मैप्स जो कि आपको पता है कि अपन के फ्लोर एरिया हो गया, अपने को लैंड एरिया निकालना है, ये सारा काम अपना इंजीनियरिंग मैप्स में आता है। मिलिट्री मैप्स हो गए, आपके टोपोग्राफिकल मैप्स हो गए, कंटूर मैप्स हो गए, इन सबको बनाने के लिए अपन को सर्वे की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट ही बात करें, हमारे ये जो लैंड अपन मैपिंग करते हैं, ये आपका लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में भी आपको ये बहुत हेल्पफुल रहता है। अगर इन फ्यूचर आपके कभी भी प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट होता है तो आप इसकी जो सर्वे रिपोर्ट होती है, इसको आप लोग एज अ लीगल डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं कि सर्वे कितने टाइप्स के होते हैं। तो अगर मैं बताऊं सर्वे अपने कितने टाइप्स के होते हैं, तो जनरली दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्लेन सर्वे और दूसरा होता है जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे जो होता है वो कम एरिया के लिए यूज़ किया जाता है। जब एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम हो तो अपन प्लेन सर्वे यूज़ करते हैं। वहीं पे जियोडेटिक सर्वे जो होता है वो हैवी एरिया, मतलब मैक्सिमम एरिया के लिए अपन यूज़ करते हैं, जब आपका एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होगा। हम लोग जो प्लेन एरिया यूज़ करते हैं, वहाँ पे जब प्लेन सर्वे यूज़ करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो जो कर्वेचर होता है हमारे अर्थ का, उसको हम लोग निगलेक्ट करते हैं। वहीं पे जियोडेटिक सर्वे जो होता है वहाँ पे अपन उस कर्वेचर को, जो एरिया होता है, कर्वेचर एरिया होता है, उसको हम लोग अपने साथ लेके चलते हैं। तो देखो, अगर हम लोग को अगर इग्नोर करके चले तो उससे यही चीज़ सीधे क्लियर हो जाती है कि उसकी एक्यूरेसी रेट कम हो जाती है। वहीं पर अगर हम लोग उसकी बात करते हैं जियोडेटिक सर्वे की, तो उसमें जो हमारा कर्वेचर है, अगर हम उसको ले रहे हैं तो कर्वेचर लेने की वजह से उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, एक्यूरेसी लेवल जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, जो जियोडेटिक सर्वे होता है वो सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है। वहीं पे जो प्लेन सर्वे होता है वो रेलवेज, अपने हाईवे हो गए, ये लोग जो ये इरिगेशन डिपार्टमेंट, PWD, ये लोग कंडक्ट कराते हैं।
अब अगर नॉर्मली हम लोग बात करते हैं कि इसके जो अपना प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स इसके दो होते हैं जनरली जो अपन लेके चलते हैं। तो उसमें से सबसे पहला होता है होल टू पार्ट। उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारे कंट्रोल पॉइंट्स बनाते हैं, उस कंट्रोल पॉइंट्स को अपनी चेन्स की मदद से वहाँ की लोकेशन लेते हैं, उसकी लोकेशन को काउंट करते हैं। चेन आप लोगों ने इंजीनियरिंग चेन का भी यूज़ कर सकते हो, मैट्रिक चेन का यूज़ कर सकते हो, और बहुत सारे अलग अलग चेन्स का यूज़ कर सकते हो। अगर हम लोग जनरली, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अपनी एक सीधी लाइन जा रही है 800 मीटर की, अपन ए और बी के बीच में 800 मीटर की दूरी है। अगर हम लोग एक मैट्रिक चेन जो कि 20 मीटर लंबी है उससे उसको नापने जाते हैं या फिर उसका सर्वे करने जाते हैं, तो उसमें हर एक पॉइंट पे 20-20 मीटर की दूरी पे बहुत सारे अलग अलग एरर्स आएंगे। तो जो एरर्स आएंगे क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो अनएवनली है, वो इवन सरफेस नहीं है, वो एकदम सीधे नहीं जा रहा, उसमें बहुत सारे ऊपर नीचे एरर्स आती जाएंगी। तो इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो आपको ये फर्स्ट जो प्रिंसिपल होता है, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वो होता है लोकेशन ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम मेजर ऑफ 2 पॉइंट। देखो, तो उसमें हम लोग लीनियर और एंगुलर दोनों पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी दो नोन पॉइंट है, मान लेते हैं अपन के पास दो नोन पॉइंट है जो कि ए और बी है। अगर हमारे पास ए और बी है तो हम वहां से थर्ड पॉइंट को ढूंढ सकते हैं, भले हमें उसकी डिस्टेंस दी गई है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि ए बी की डिस्टेंस 20 है और आपको एक सी पॉइंट को निकालना है जो कि बी से आपकी 30 मीटर की दूरी पे है और ए से आपकी 20 मीटर की दूरी पे है। तो अपन उसको इजिली फाइंड कर सकते हैं इस प्रिंसिपल की मदद से। और अगर आपको एक अलग तरीके, अगर आपको एंगल्स दिए हुए हैं कि आपका बी से सी का एंगल इतना है और ए से सी का एंगल इतना है, तो अपन उससे भी उस पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं, उस पॉइंट पे बना सकते हैं। तो ये हमारे होते हैं बेसिकली दो प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। थैंक यू। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।